हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम द्विवेदी युग की दूसरी सीरीज शुरू करते हैं। तो चलिए रिवीजन करते हैं जल्दी से। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। तो ये मैथिली षडगुप्त की पंक्तियाँ हैं। किस कृति को मैथिली षडगुप्त ने अतुकांत छंद में लिखा? तो मेघनाथ वध को अतुकांत छंद में लिखा। पंडित रामचंद्र शुक्ल का काव्य संग्रह किस नाम से छपा? तो ये हृदय का मधुर भार नाम से छपा। लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित नाम से ब्रज भाषा में अनुवाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल करते हैं। आचार्य शुक्ल की कविताओं का प्रमुख विषय प्रकृति चित्रण है। पोप के ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का समालोचना दर शीर्षक से ब्रज भाषा में काव्य अनुवाद जगन्नाथ दास रत्नाकर करते हैं। श्रीधर पाठक ने एकांतवासी योगी की रचना खड़ी बोली में किस ढंग पर लिखा है? तो लावनी या ख्याली ढंग पर लिखा है। लावनी या ख्याला के ढंग पर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य में सच्चे स्वतंत्रवाद का प्रवर्तक किसे माना है? तो श्रीधर पाठक को माना है। जब पंडितों की काव्य भाषा स्थिर होकर उत्तरोत्तर आगे बढ़ती हुई लोक भाषा से दूर पड़ जाती है और जनता के हृदय पर प्रभाव डालने की उसकी शक्ति क्षीण होने लगती है, तब शिष्ट समुदाय लोक भाषा का सहारा लेकर अपनी काव्य परंपरा में नया जीवन डालता है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। चार डग हमने भरे तो क्या हुआ है, पड़ा मैदान कोसों का अभी, मौलवी एहसान होगा एक भी, खूब उर्दू जो न होवे जानता। ये नागरिक पिछाड़ी सभा के गृह प्रवेशोत्सव पर यह कविता किसने पढ़ी थी? हरिऔध ने पढ़ी थी। रूपोद्यान प्रफुल्ल प्राय कलिका राकेंदु बिंबानन तदमंगी कलहासिनी सुरसिका क्रीड़ा कला पुतली। ये हरिऔध की पंक्तियां हैं। क्यों पले पीस कर किसी को तू है बहुत बहुत पालसी बुरी तेरी, हम रहे चाहते पटाना ही पेट तुझसे पटी नहीं मेरी। ये हरिऔध की पंक्तियां हैं। नागरी तेरी यही दशा अयोध्या का विलाप किसकी कविता है? तो मायूर प्रसाद द्विवेदी की कविता है। श्रीयुक्त नागरी बिहारिन दशा तिहारी, होवे विषाद मन माहे अतीब भारी। ये पंक्ति मायूर प्रसाद द्विवेदी की हैं। मैथिली षडगुप्त कृत दो महाकाव्य लिखे गए, साकेत और द्वापर। मैथिली षडगुप्त कृत साकेत के किस सर्ग में उर्मिला का वियोग होता है? तो 9वें सर्ग में और 10वें सर्ग में उर्मिला का वियोग होता है। गुप्त जी की प्रतिभा की सबसे बड़ी विशेषता है कालानुसरण की क्षमता, अर्थात उत्तरोत्तर बदलती हुई भावना और काव्य प्रणालियों को ग्रहण करते चलने की शक्ति। मैथिली षडगुप्त के संदर्भ में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं, प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में घूमने वाले कवि नहीं। सब प्रकार की उच्चता से प्रभावित होने वाला हृदय उन्हें प्राप्त है। प्राचीन के प्रति पूज्य भाव और नवीन के प्रति उत्साह दोनों इनमें है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। वेद ने तू भी बली बने पाई, मैंने आज बुझी में आप अपनी चाह घनी। ये पंक्तियां मैथिली षडगुप्त की हैं। उपेक्षिता उर्मिला की साहित्य में प्रतिष्ठा किस कवि ने की? तो मैथिली षडगुप्त ने की। आचार्य शुक्ल ने गुप्त जी की रचनाओं की कितनी अवस्थाएं लक्षित की हैं? तो 3 अवस्थाएं लक्षित की हैं। गोल्ड स्मिथ के हरमेट एकांतवासी योगी का संस्कृत श्लोक में अनुवाद किस कवि ने किया? तो गिरधर शर्मा नवरत्न ने किया। माघ के शिशुपाल वध के 2 सर्गों का अनुवाद हिंदी माघ के नाम से ये गिरधर शर्मा नवरत्न करते हैं। मृगी दुख मोचन लोचन प्रसाद पांडे की रचना है। नए मन 1910, नए सन का स्वागत है। नवीन संवत्सर 1967 का स्वागत, ये रायदेवी प्रसाद पूर्ण की रचना है। ईश गिरजा को छोड़ ईश गिरजा में जाए, ये पंक्तियां नाथुराम शर्मा शंकर की हैं। तू है गगन विस्तीर्ण है, मैं एक तारा क्षुद्र हूँ, तू है महासागर अगम में एक धारा क्षुद्र हूँ। ये पंक्तियां गया प्रसाद शुक्ल सनई की हैं। लाला भगवान दीन किस उपनाम से कविता करते थे? तो दीन उपनाम से कविता करते थे। ललित कुसुम वन व्यंगम आश्वासन किसकी कविता है? तो पंडित रूपनारायण पांडे की कविता है। कविता का विषय मनोरंजन एक उपदेश जनक होना चाहिए। यमुना के किनारे केल कौतूहल का अद्भुत वर्णन बहुत हो चुका, पर कियाओं पर प्रबंध लिखने की कोई आवश्यकता है और न
स्वकीयाओं के गतागत की पहली बुझाने की। यह कथन माई प्रसाद द्विवेदी का है। द्विवेदी के गद्य पद्य की भाषा खड़ी बोली हो गई, इसका श्रेय किसे जाता है तो माई प्रसाद द्विवेदी को जाता है। मैत्री शरण गुप्त की पहली कविता हेमंत का समय 1905 ईस्वी सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। मैत्री शरण गुप्त ने भारत भारती की रचना किस ग्रंथ की प्रतिक्रिया में की है तो ये मुसहास मुद्दों जैसे इस्लाम या मुसद्द से हाली की प्रतिस्पर्धा पर प्रतिक्रिया पर की है। भारत दर्पण मुसद्दे कैफी किसकी रचना है तो ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी की रचना है। मैत्री शरण गुप्त कृत साकेत में कितने सर्ग हैं तो इसमें 12 सर्ग हैं। साकेत में 1908 में सरस्वती में भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से कवियों की उर्मिला विषय का उदासीनता शीर्षक लेख माई प्रसाद द्विवेदी ने छापा था। मैत्री शरण गुप्त कृत यशोधरा एक चंपू काव्य है। कावा और कर्मला मैत्री शरण गुप्त की रचना है। किस कवि ने अपने को कौटुंब कवि कहा तो मैत्री शरण गुप्त ने कहा। माई प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा एवं प्रोत्साहन से लिखने वाले कवि हैं मैत्री शरण गुप्त, नाथूराम शर्मा, शंकर राय, देवी प्रसाद पूर्ण, लाला भगवान दी, रामचरित उपाध्याय, गया प्रसाद शुक्ल सनई, रूपनारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे आदि। भारत प्रताप भानु उच्च उदयाचल से कोहरा कुबुद्ध का चिर हटता है। ये पंक्तियां जगन्नाथ दास रत्नाकर की हैं। आचार्य शुक्ल ने श्रीधर पाठक के बाद स्वतंत्रवाद का दूसरा कवि रामनरेश त्रिपाठी को माना। जगत सच्चाई सारे श्रीधर पाठक की रचना है। जगत है सच्चा तनक न कच्चा बच्चा समझो इसका भेद श्रीधर पाठक की पंक्तियां हैं। प्रकृति यहाँ एकांत बैठ निज रूप संवारती, पल पल पलटती वेश छनन छवि छिन छिन धरती धारत, ये श्रीधर पाठक की पंक्तियां हैं। श्रीधर पाठक की खड़ी बोली की प्रथम कविता गुणवंत हेमंत है। पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, वह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है तो रामनरेश त्रिपाठी की पंक्तियां हैं। मैं आर्यों का आदर्श बताने आया, जन सम्मुख धन को तुच्छ जताने आया, मैत्री शरण गुप्त साकेत से है। अनाथ 1917 ईस्वी में सियाराम शरण गुप्त लिखते हैं। राजा प्रजा का पात्र है, वह एक प्रतिनिधि मात्र है, मैत्री शरण गुप्त की पंक्तियां हैं। चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, मैत्री शरण गुप्त लिखते हैं। स्वदेश संगीत मैत्री शरण गुप्त की है। सजे अभी साकेत बजे हाँ जय का डंका, रह न जाए अब कहीं किसी रावण की लंका, मैत्री शरण गुप्त। द्विवेदी युग के किस कवि को हरगीतिका का बादशाह माना जाता है तो मैत्री शरण गुप्त को माना जाता है। माई प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण रामला शर्मा लिखते हैं। पांडे बंधु में लोचन प्रसाद पांडे और मुकुंदर पांडे हैं। हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी, तो ये मैत्री शरण गुप्त लिखते हैं। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए आगे चलते हैं। बांग्ला कवि माइकेल मधुसूदन के मेघनाथ वध का काव्य अनुवाद मैत्री शरण गुप्त ने किस उपनाम से किया तो मधुप उपनाम से किया। महाकाव्य दैत्यवंश के रचनाकार हैं हरदयाल सिंह। रत्नाकर ने खड़ी बोली में कितने कवित्त लिखे हैं तो 2 कवित्त लिखे हैं। सॉरी। अंग्रेजी राज्य के गुप्तचर विभाग में मैत्री शरण गुप्त को किस कृति का अर्थ जानना हिंदुस्तान समझा गया तो भारत भारती का। किस कवि ने गांव गांव घर घर घूमकर रात रात भर घरों के पिछवाड़े बैठकर सोहर और विवाह गीतों को चुन चुनकर कविता कौमुदी में संकलित किया है तो ये रामनरेश त्रिपाठी ने किया है। ग्राम गीतों के संकलन का पहला प्रयास रामनरेश त्रिपाठी करते हैं। कविता कौमुदी संकलन में मैत्री शरण गुप्त को किस कृति के आधार पर राष्ट्रकवि की उपाधि मिली तो भारत भारती पर। आधुनिक काल में खड़ी बोली का प्रथम कवि श्रीधर पाठक को माना जाता है। धराधर धावन शीर्षक से कालिदास कृत मेघदूत का पद्यबद्ध अनुवाद रायदेवी प्रसाद पूर्ण करते हैं। देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा, ये नाथूराम शर्मा शंकर लिखते हैं।
भैंस भैंस भवानी के तब सेवा लागे करन पढ़ाई का छूट। बटुअन दूध दुहा इन हाथन धारन कबहू दुहित माँ टूट। ये माई प्रसाद द्विवेदी की पंक्तियाँ थी। द्विवेदी जी के पत्र पाठक जी के नाम 1982 ईस्वी संकलनकर्ता श्रीधर पद्मधर पाठक हैं। मैत्री शरण गुप्त के गुरु माई प्रसाद द्विवेदी हैं। लिखो न करो लेखनी बंद श्रीधर समसब कवि स्वच्छंद श्रीधर पाठक। बड़ी धूम से टेसू आए लड़के लाठी साथ लाए होगा दिल्ली में दरबार सुनकर चौंक पड़ा संसार। बाल मुकुंद गुप्त लिखते हैं मेरे चपल यौवन काल अचल अंचल में पड़ा सो मचल कर मत साल। ये मैत्री शरण गुप्त साकेत में लिखते हैं। मैत्री शरण गुप्त मूलतः भक्ति कवि राम भक्ति कवि के। किसने खड़ी बोली काव्य को नीरस और कर्णकट कहा तो पद्म सिंह शर्मा ने कहा। साहित्य की ज्ञान रास का संचित कोश किसकी रचना है तो माई प्रसाद द्विवेदी की है। साहित्य को ज्ञान रास का संचित कोश किसने कहा तो माई प्रसाद द्विवेदी ने कहा। भाषा और साहित्य के व्यवस्थापक के रूप में कौन जाने जाते हैं तो माई प्रसाद द्विवेदी जाने जाते हैं। द्विवेदी युग की प्रधान प्रवृत्ति राष्ट्रीयता है। द्विवेदी युगीन काव्य की विशेषता वृत्तात्मकता है। प्रिय प्रवास का हरिऔध ने पहले क्या नाम रखा था तो ब्रजांगना विलाप। ये प्रिय प्रवास का दूसरा नाम ब्रजांगना विलाप है। हरिऔध की काव्य कृतियाँ हैं रसिक रहस्य 1819, प्रेमाम्बु वारिद, प्रेम प्रपंच, प्रेमाम्ब प्रश्रवण, प्रेमाम्बु प्रवाड़, प्रेम पुष्पहार, उद्बोधन, काव्योपवन। प्रिय प्रवास का समय 1914 ईस्वी है। करमवीर, ऋतुमुकुर, पद्म प्रसून, पद्म प्रमोद, चौके चौपदे का समय 1932 है। वैदेही वनवास का 1940 है। चौपदे रसकलश लिखते हैं। खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य हरिऔध माने जाते हैं। तारकबद्ध महाकाव्य गिरिजादत्त शुक्ल लिखते हैं। हरिऔध की बोलचाल एवं मुहावरेदार भाषा में रचित काव्य कृतियाँ चौपदे और चौके चौपदे है। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर। ये मैत्री शरण गुप्त भारती में लिखते हैं। करते तुलसीदास भी कैसे मानस का नान महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद तो मैत्री शरण गुप्त की पंक्तियाँ हैं। रामनरेश त्रिपाठी की स्फुट कविताओं का संग्रह मानसी है। सखी वे मुझसे कहकर जाते पंक्तियाँ मैत्री शरण गुप्त की यशोधरा से हैं। साकेत शब्द का अर्थ अयोध्या है। साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मर्म स्पर्श अंश है। उर्मिला की विरह व्यथा। डॉक्टर नगेंद्र के साकेत को किस प्रकार का काव्य कहा है तो डॉक्टर नगेंद्र जनवादी काव्य कहते हैं साकेत को। आचार्य शुक्ल ने मैत्री शरण गुप्त को किस प्रकार का कवि कहा है तो सामंजस्यवादी कवि कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मैत्री शरण गुप्त को। द्विवेदी युग का कौन सा कवि ब्रज कोकिल कहलाया तो सत्यनारायण कविरत्न कहलाए। साकेत के अनुकरण पर रचित ग्रंथ साकेत संत बलदेव प्रसाद मिश्र लिखते हैं। अधिकांश विद्वानों ने साकेत को महाकाव्य न मानकर उसे एकार्थ माना है। खड़ी और ब्रजभाषा के परस्पर द्वंद्व में ब्रजभाषा के समर्थक एक व्यक्ति ने दृष्ट आलोचक का उपनाम धारण कर आचार्य माई प्रसाद द्विवेदी की किस पुस्तक की बहुत ही गंदी आलोचना की तो कविता कलाप। दैत्यवंश और रावण ये हरदयाल सिंह लिखते हैं। गद्य पद्य की भाषा के संदर्भ में माई प्रसाद द्विवेदी सिद्धांततः वर्ड्सवर्थ से प्रभावित थे। द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र कानपुर में था। मैत्री शरण गुप्त की किस काव्य कृति में जोधपुर के एक राजपूत सरदार की 3 पीढ़ियों तक चलने वाली कथा का वर्णन है तो विकट भट्ट में। मैत्री शरण गुप्त की कौन सी कृति राजपूती आन की कथा पर है तो रंग में भंग है। अपनी किस काव्य कृति में मैत्री शरण गुप्त ने सिख गुरुओं की कथा का वर्णन किया है तो गुरुकुल में किया है। अपनी किस काव्य कृति में मैत्री शरण गुप्त ने महाभारत की कथा लिखी है तो जय भारत में लिखी है। चातक खड़ा चोंच खोले है संपुट खोले सीप खड़ी मैं अपना गठ लिए खड़ा हूँ
अपनी अपनी हमें पड़ी। तो ये मैत्री षड़गुप्त झंकार में लिखते हैं। मैत्री षड़गुप्त ने रहस्यवादी गीतों का संकलन झंकार में किया है। वैतालिक मैत्री षड़गुप्त की रचना है। किस कवि ने काव्य की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए साहित्य में सरलता, असलियत और जोश पर बल दिया है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। रीतकालीन श्रृंगार भावना का तीव्र विरोध किस युग में हुआ तथा नैतिकता को महत्व दिया गया है? तो द्विवेदी युग में। स्वर्गीय वीणा किसकी काव्य कृतियाँ? तो श्रीधर पाठक की हैं। श्रम्य रूपे रस राशि रजते विचित्र करड़ा भरड़े कहाँ गई अलौकिक का नंद विधायिनी महाकवीन्द्र कांते कविते अहो कहाँ। ये पंक्तियाँ महावीर प्रसाद द्विवेदी कविता के प्रति कविता से ली गई हैं। बहुजन वन में है वने ऋष वानर से, मैं दूंगा अब आर्यत्व उन्हें निज कर रसे। ये पंक्तियाँ मैत्री षड़गुप्त की साकेत से हैं। छायावाद युग। अब छायावाद काव्यखंड कल चलेगा, अगले वीडियो में शुरू करेंगे। अब यहाँ पर द्विवेदी युग समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।